एक गांव में एक लड़का किशन नाम का अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता का नाम राम प्रताप। धन होने के कारण वह कोई काम नहीं करता था। पूरे दिन गांव में इधर उधर फिरता रहता था। अरे मुझे अगली बार रास्ते में ऐसे रोकगा तो जुत्ती उतार के मार लगाऊंगी। अरे मधुबाला, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी हसीन चेहरे को देखकर, तुम्हारी आंखों को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और वह भी मुझसे? मेरे साथ शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, बड़ा या मुझसे शादी करने वाला। इतना बोलकर मधुबाला गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है। इतनी ही देर में किशन का दोस्त आता है और बोलता है, और किशन भाई, यह मधुबाला तुमसे क्या कह रही थी? और कुछ नहीं भाई, यह बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी। किशन भाई, इससे दूर ही रहना। गांव वाले बोलते हैं इसका कुछ पता ठिकाना नहीं है। कहाँ से है, कौन है, इसे कोई गांव में जानता भी नहीं है। अरे जा पागल, मधुबाला को कौन नहीं जानता, पूरा गांव जानता, और मैं इससे शादी करूंगा। वह इतना बोलकर अपने घर की ओर चल देता है। माँ, मेरी शादी की उम्र हो गई, कोई सुंदर सी लड़की से मेरी शादी करा दो ना माँ। वाह, मेरे बेटे को शादी करनी, तो तुमने लड़की भी पसंद कर ली होगी। मुझे पता कौन है वह खूबसूरत लड़की जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया है। हाँ माँ, मुझे मधुबाला पसंद है। मेरे लिए रिश्ते की बात लेकर तुम मधुबाला के घर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही किशन तुम्हारे रिश्ते की बात करने मधुबाला के घर जाऊंगी। अगले ही दिन मधुबाला और किशन की शादी हो जाती है। किशन मधुबाला से शादी कर कर बहुत खुश था। रात होने पर मधुबाला किशन दोनों सो रही थे। इतनी ही देर में मधुबाला घर से बाहर चली जाती है। मधुबाला को किशन का दोस्त सोनू देख लेता है और मधुबाला का पीछा करता है। मधुबाला के चलती चलती के पैर उल्टे हो जाते हैं। सोनू देखकर डर जाता है और मधुबाला का पीछा करता है। तभी देखते ही देखते मधुबाला एक चुड़ैल बन जाती है। ए मेरे शक्ति के देवता, मैंने आपको 9 बलि चढ़ा दिया है, बस एक और चढ़ने बाकी है, फिर यहाँ पर सबसे बड़ी और शक्तिशाली चुड़ैल में होगी। यह सब कुछ सोनू देख लेता है और डर जाता है और सीधा किशन के पास जाता है। अरे किशन भाई, अरे उठो जरा, किशन भाई उठो। अरे सोनू भाई, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं तुम्हें पहले ही कहा था, मधुबाला को कोई जानता नहीं है। कौन है कहाँ, मुझे पता चल गया, मधुबाला एक चुड़ैल है। अरे सोनू भाई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम यह क्या बोल रहे हो? मेरी पत्नी है वो। अच्छा तो फिर यह बताओ, मधुबाला घर पर है? इतने ही देर में मधुबाला आ जाती है। क्या हुआ सोनू, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई काम है क्या? सोनू मधुबाला को देखकर वहां से चला जाता है। मधुबाला और किशन दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मधुबाला और किशन सोते रहते हैं। तभी मधुबाला की सास मधुबाला से कहती है, अरे बहू, सुबह हो गई है, उठ जा। आज तो मैं काम वाली को छुट्टी दे दी। आज से घर का सारा काम तो ही करेगी। सबसे जल्दी उठना शुरू कर दे बहू, उठना सीख जा तू बहू। मधुबाला उठ जाती है और अपनी सास की तरफ चलती है। बुढ़िया, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? सुबह सुबह तू पागल तो नहीं हो गई? तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी बात करेगी? रुक जा, तुझे अभी मैं बताती हूँ। मधुबाला अपनी सास को पकड़ लेती है, अपनी सास को छोड़ती नहीं है। अरे किशन, तो किशन उठ जा बेटे। अरे तेरी बहू को समझा, उसने मुझे पकड़ लिया है। अरे ओ किशन, उठ जाए। अपनी माँ की आवाज सुनकर किशन उठ जाता है। यह देखकर किशन के होश उड़ जाते हैं कि उसकी पत्नी है ऐसा बर्ताव कर रही है। मधुबाला, यह तुझे क्या हो गया? मेरी माँ को छोड़ो मधुबाला, छोड़ो मेरी माँ को। मधुबाला वहां से चली जाती है। किशन भी अपना उदास मुंह लेकर अपने घर से बाहर चला जाता है। इतनी देर में उसका दोस्त सोनू मिल जाता है। क्या हुआ किशन भाई, कैसे परेशान दिख रहे हो? क्या तुम्हें भी पता चल गया तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार सोनू, मैं वैसे भी परेशान हूँ।
अरे किशन, तू ऐसा कर, अपनी पत्नी को किसी आईने के पास ले जा, तुझे भी पता चल जाएगा। और वह दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। किशन अपनी पत्नी मधुबाला के लिए कुछ गिफ्ट ले लेता है, अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे इधर आओ मधुबाला, मिरर के पास, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब तुम्हें भी मेरी सच्चाई पता चल गई, मैं एक चुड़ैल हूँ और कल तुम्हारी बलि चढ़ाने वाली हूँ। यह सब देखकर किशन घबरा जाता है और सीधा अपने दोस्त सोनू के पास चला जाता है। अरे क्या हुआ किशन, तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या बताऊँ सोनू भाई, तुमने सच बोला था, मेरी पत्नी चुड़ैल है। मैंने देख लिया भाई, अब मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई किशन, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है। इतनी ही देर में चुड़ैल मधुबाला जो उनके पीछे ही आ जाती है सोनू के घर पर। यार सोनू, यह तो यहाँ पर भी आ गई, अब मैं क्या करूँ? यार किशन, तू मुझे और मरवाइएगा। किशन भाई, तुम मेरी और मेरे परिवार की जांबख्श हो जाओ। यहाँ से तुम्हें था शादी करने का शौक, अब जो पछताओ यहाँ से। सोनू मेरे दोस्त, ऐसा मत बोल, तू मेरा दोस्त है। पहले मेरी बात मान लेता तो हम इस मुसीबत में पड़ते ही नहीं। अब हम दोनों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सोनू मेरे दोस्त, हम उसका सामना कैसे करेंगे? वह एक चुड़ैल है। चिंता मत कर मित्र, श्री हनुमान जी हमारी सहायता करेंगे। सोनू और किशन हनुमान जी की मूर्ति लेकर आ जाते हैं चुड़ैल के सामने। अरे वाह, अब तो मैं 2 बलि एक साथ चढ़ा सकती हूँ, हा। ध्यान से देख चुड़ैल, हम 2 नहीं 3 हैं। गुरुवीर हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अरे अरे, यह तुमने क्या कर दिया? यह भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो